नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भंजनलाल शर्मा और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी रविवार को बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। वो सबसे पहले बस से रिफाइनरी साइट की विजिट पर निकले। उनकी बस में पूर्व सांसद कर्नल मानवेंद्र सिंह, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, एसीएस शिखर अग्रवाल साथ थे। दूसरी बस में प्रभारी मंत्री जूराराम कुमावत, राज्य मंत्री के विश्नोई, सिवाना विधायक हमीर सिंह, पचपदरा विधायक अरुण चौधरी, बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी समेत अन्य जनप्रतिनिधि बैठे। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने कंपनी अधिकारियों के साथ बैठक की। साल 2013 में शुरू हुई रिफाइनरी के प्रोजेक्ट को लेकर दावा था कि साल 2025 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हालांकि अभी 90% काम पूरा हो चुका है। इधर इन 12 सालों में रिफाइनरी की लागत भी 2 गुना हो चुकी है। साल 2013 में रिफाइनरी की लागत 37,000 करोड़ थी, जो साल 2024 में बढ़कर 72,000 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। भरतपुर पूर्व राज परिवार में विवाद फिर से सामने आया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच संपत्ति को लेकर जंग छिड़ गई है। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया कि उनके पिता ने बंद बारेठा की कोठी को अवैध रूप से बेच दिया, जो राज परिवार की पैतृक संपत्ति है। विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया कि कोठी उनकी निजी संपत्ति थी, जिसे बेचने के लिए वो अधिकृत थे। पत्नी दिव्या सिंह ने उस पैसे से दिल्ली में महंगा फ्लैट खरीदा था। अनिरुद्ध सिंह न्यायालय में संपत्ति की बिक्री को चुनौती देंगे और स्थगन आदेश की मांग करेंगे। जयपुर जिले में भारी बारिश को देखते हुए सोमवार 25 अगस्त और मंगलवार 26 अगस्त को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र एवं राजकीय गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों का अवकाश रहेगा। अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी किए हैं। दौसा में भी 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक का 25 अगस्त से 26 अगस्त तक अवकाश घोषित किया है। पिछले 24 घंटों में दौसा में अत्यंत भारी बारिश और अलवर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर और टोंक जिलों में अति भारी बारिश और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, भरतपुर, नागौर और अजमेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। पाली में फिट इंडिया अभियान के तहत रविवार को जिले भर के थानों और पुलिस लाइन परिसर में योग शिविर और साइकिलिंग का आयोजन किया गया। बरसात के बावजूद पुलिसकर्मियों ने उत्साह के साथ प्राणायाम और योगाभ्यास कर आमजन को फिटनेस का संदेश दिया। एएसपी विपिन कुमार शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर एएसपी महिला अनुसंधान सेल नरेंद्र सिंह देवड़ा रहे। पाली पुलिस लाइन परिसर में सुबह करीब 1 घंटे तक योग शिविर आयोजित हुआ, जिसमें योग प्रशिक्षक विजयराज सोनी ने पुलिसकर्मियों को योग और प्राणायाम के आसन करवाए। योगाभ्यास के बाद पुलिसकर्मियों और नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवाओं ने पुलिस लाइन ट्रैक पर करीब 5 किलोमीटर साइकिलिंग कर फिट इंडिया का संदेश दिया। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के नजदीकी ग्राम कोलिया में पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के चलते पहाड़ी पर बने डक की दीवार अचानक नीचे बने कमरे पर गिर गई। दीवार गिरने की वजह से कमरे में सो रहे 2 नाबालिगों की नीचे दबने से मौत हो गई। घटना के बाद क्रेन की सहायता से दोनों शवों को मलबे से बाहर निकाला गया एवं निजी वाहन की सहायता से राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया एवं शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं घटना की जानकारी पर डीडवाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सारे घटनाक्रम की जानकारी लेकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। हम मजदूर है, यहाँ पर काम करने आए थे। 8 लड़के थे करेसर पे, ओलिया गांव है। वहाँ पर जो टंकी रखी थी ऊपर, वो टंकी गिरने के वजह से पेंडर में 2 लड़के सोते थे। वो टंकी गिरने से वजह से उसकी छत गिर गई। छत गिरने के बाद में दोनों लड़के दब गए। एक का नाम था राहुल बंजारा, पिता का नाम राजा राम बंजारा। एक का नाम दिलकुश बंजारा, पिता का नाम गोपाल बंजारा। और 12 जिले के हैं। छबड़ा तहसील है, गांव मोरली पठार है। पूरी घटना थी, एक यहाँ पे डीडवाना है, डीडवाना के पास कोलिया पड़ता है, वहाँ पे प्लांट है, क्रेशर है। वहाँ पे हम काम कर रहे थे, 8-9 लोग थे। तो शाम को हमारे 2 लड़के, एक था पैनल लाइट वाला, उसमें क्या लाइट का पूरा सिस्टम है, तो वहाँ पे 2 लड़के सो रहे थे। तो रात में पानी आया, पानी दीवार थी बगल में एक बड़ी वाली, तो दीवार के बाद टंकी थी। टंकी गिरने के वजह से छत पे आई, छत पूरी फैल गई और दोनों दब गए नीचे। एक का नाम था राहुल बंजारा, पिता का नाम राजा राम। एक का नाम था दिलकुश, पिता का नाम गोपाल। रहने वाले थे वो 12 जिला के छबड़ा और गांव था मोरली पठार। दोनों को वहीं से निकाला तो वहीं एक्सपायर हो गए दोनों। अभी लेके यहाँ पे आए हॉस्पिटल में। डीडवाना जिला मुख्यालय पर फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत रिजर्व पुलिस लाइन में योग जुम्बा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर के निर्देशन में यह आयोजन किया गया, जहां रिजर्व पुलिस लाइन के सिपाहियों के द्वारा
जवानों के द्वारा एवं पुलिस के अधिकारियों के द्वारा फिट इंडिया के तहत योग किया गया। योग के साथ ही विभिन्न तरह के प्राणायाम किए गए, जहां योग गुरु के द्वारा सभी पुलिस के जवानों को योग के बारे में समझाते हुए सभी को योग की जानकारी देते हुए योग करवाया गया। साथ ही योग के साथ में भी जुम्बा कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। रिजर्व पुलिस लाइन में यह आयोजन प्रातः 7 बजे हुआ, जब डीएसपी धर्म पूनिया, डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो सहित पुलिस के जवानों के द्वारा इस योग में कार्यक्रम में योग किया गया। डीडवाना जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में मकान दुकान जर्जर अवस्था में पड़े हैं, जो बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं, जिस पर नगर परिषद के द्वारा नोटिस भी चस्पा किए गए हैं। जर्जर अवस्था में पड़े मकान दुकानों को नोटिस भी दिए गए, लेकिन फिर भी इन दुकानों और मकानों वालों के द्वारा इन मकानों को ना तो धराशायी करवाया जा रहा है और ना ही इनको सही करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी तरह शहर के गुरुजी गली के पास भी एक पुराना मकान है जो जर्जर अवस्था में पड़ा है। उसे पुराने मकान की एक साइड की दीवार अचानक बारिश की वजह से गिर गई। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। गोविंदपुरा कालवाड़ रोड पर स्थित मंगलम सिटी में झोटवाड़ा जन संघर्ष मोर्चे के आनंद राठौड़ की अध्यक्षता में आम नागरिकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कॉलोनी निवासियों ने जेडीए और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि पिछले 24 सालों से इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सड़क की जगह खड्डे ही खड्डे हैं, डामर कहीं नजर ही नहीं आ रहा। टूटी हुई सड़कों पर पानी भरा हुआ है, रोड लाइट नहीं है, सिविल लाइन भी नहीं है, आदि अधूरी डली हुई है। कॉलोनी में रोजाना दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्थानीय निवासी आरएल गुप्ता ने बताया कि जेडीए और मंगलम बिल्डर्स के खिलाफ कॉलोनी वासी न्यायालय की शरण में गए। माननीय न्यायालय ने निर्णय कॉलोनी वासियों के पक्ष में देते हुए कहा कि मंगलम सिटी का विकास जेडीए और मंगलम बिल्डर्स दोनों मिलकर करवाएं। इसके बावजूद भी जेडीए और कॉलोनाइजर मंगलम बिल्डर्स इन दोनों पर ध्यान नहीं दे रहे। मीटिंग में ज्ञानी कुमावत ने बताया कि कॉलोनी की जन समस्याओं को लेकर कॉलोनी वासियों स्थानीय सांसद राव राजेंद्र सिंह, विधायक और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह के पास कई बार गए एवं कॉलोनी के विकास के लिए ज्ञापन सौंपा, लेकिन आश्वासन के अलावा अभी तक किसी भी प्रकार से विकास कार्य शुरू नहीं हुआ। मीटिंग में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि यदि हमारी जन समस्याओं का निराकरण शीघ्रता से नहीं किया गया तो आम नागरिक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और जेडीए की होगी। ऐसी और ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।